नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल और इसमें इकाई अंक का पार्ट चल रहा है और इकाई अंक में हम भाग 5 हल कर रहे हैं। इससे पहले मैं 4 पार्ट इकाई अंक पे हल करा चुका हूँ और इकाई अंक का ये आखिरी और अंतिम भाग है। उसके बाद अगले टाइप के सवाल हम पकड़ते हैं। सारी क्लासेस एकदम फ्री रहेंगी। वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखें। हर एक सवाल छोटा है लेकिन हम पे आता नहीं है क्योंकि कोई ना कोई उसका पॉइंट हमें या तो मालूम नहीं है या हम भूल चुके हैं उसे। इसका पहला सवाल दे रखा है 870 की पावर के 15 माइनस 217 की पावर के 10 में इकाई अंक पूछ रहा है। दिखने में ये बहुत सरल है कि हम 4 का इसमें भाग दे देंगे, 4 का इसमें भाग दे देंगे और उत्तर निकल के आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर अगर कोई ऐसा पॉइंट छुपा हो जिसकी वजह से हम सवाल को करने में गलती कर दें और एक नंबर से हमें हाथ धोना पड़े। देखिए, सबसे पहले मैं 15 में भाग देता हूँ। किस में भाग देता हूँ? 15 में 4 का भाग देता हूँ। 4 × 12 कितना आ जाएगा? 3 आएगा। अब इस 3 को मैं 0 के ऊपर अगर रखूँगा तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। इकाई का अंक क्या होगा? 0। मतलब इस वाले पॉइंट का जो इकाई का अंक आया है वो 0 आ गया। अब 217 पे आते हैं। मैंने 10 ले लिया इसका घात और 10 में 4 का भाग दिया मैंने। 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटाया 2 आ गया। इस 2 को इसके आखिरी अंक मतलब इकाई का अंक 7 है तो इस 7 के ऊपर रख दिया। ये 2 हो गया तो इसको मैंने 2 बार इसका आपस में गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा? गुणा करने के बाद यह आ जाएगा 49। तो इसका जो इकाई का अंक है वो आ गया 9। मतलब इस वाले पार्ट का इकाई का अंक 9 आ गया और इस वाले पार्ट का इकाई का अंक 0 आ गया। लेकिन अभी इनके बीच में माइनस का निशान लगा हुआ है तो माइनस करते हैं हम। मतलब 0 में से मैं माइनस करूँगा कितने? 9। क्या घट जाएगा? नहीं घटेगा। 0 में से 9 घट जाएगा? नहीं घटेगा। कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब कभी भी इस तरीके का आपके सामने प्रश्न आ जाए तो आप इसके बगल में एक इकाई का अंक रखेंगे। क्या रखेंगे? एक इकाई का अंक। अब ये कितना हो गया हमारा? 10 हो गया। और 10 में से हम कितने घटाएंगे? फिर 9 घटाएंगे और कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब इस प्रश्न का जो इकाई का अंक होगा वो 1 होगा। सी ऑप्शन इसका एकदम इसमें सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इनके पॉइंट विशेषकर ध्यान रखने हैं आपको कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो हमें याद रखना है। इसमें जो याद रखने वाला पॉइंट है वो केवल ये है कि इस तरीके से कभी आ जाए जब संख्या नहीं घट रही है, 0 में से 9 नहीं घटेंगे तो आपको 1 इधर लगा देना है बस अपनी तरफ से। अगला सवाल देखते हैं। ये दे रखा 346 की पावर के 2, फिर इस पूरे की घात लगा दी है उसने 7। अब बताइए इकाई का अंक क्या है? तो आपको इसमें परेशान होने की बात नहीं है। 2 का हम गुणा करेंगे 7 में, मतलब इस वाली घात का गुणा करेंगे हम इस वाली घात में। तो जैसे ही हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये घात हो जाएगी हमारी 14। अब आप 14 में भाग दे देंगे कितने का? 4 का। हालांकि अगर आपको नियम याद होगा तो इसका इकाई का अंक 6 आएगा। इसका एक अंक 6 आएगा। अगर लास्ट में 6 आ रहा है तो उसके ऊपर कितनी भी घात लगा देना आप, उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। अगर लास्ट में 0 है तो उसके ऊपर कितनी भी घात लगा देना, इकाई का अंक 0 ही आएगा। अगर लास्ट में 5 है तो इकाई का अंक उसके ऊपर कितनी भी घात लगा देना, इकाई का अंक 5 ही आएगा। अगर यहाँ पे 1 है तो उसके ऊपर कितनी भी घात क्यों ना हो, उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो ऐसे ही इसका 6 आएगा ये। लेकिन मैं इसको हल करके आपको बता देता हूँ। 4 × 12, 2 बचेगा। इस 2 को किसके ऊपर रखेंगे? इस 6 के ऊपर रखेंगे। किधर? इधर कर देते हैं। 6
कितना आएगा 36 आएगा। इकाई का अंक कितना आ गया 6 आ गया हमारा। ए ऑप्शन हमें इसका एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला दे रखा है 173, इसमें कर देते हैं सीधा, कुछ भी नहीं है। 173 में 4 का भाग देना है हमें। 4 चौक 16, बच्चा 1, 3 और 4 3 12, 1 आ गया। अब 1 को किसके ऊपर रखेंगे, 2 के ऊपर रखेंगे, 2 ही आएगा। इस 2 के ऊपर 1 रखेंगे, कितना आएगा 2 ही आएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। ऐसे इसमें होगा 23 की पावर के 4 का भाग दे दीजिए इसमें। 4 पंजे 20, कितना आ गया 3 आ गया। 3 को किसके ऊपर रखेंगे, 2 के ऊपर रखेंगे, इस वाले 2 के ऊपर, इकाई के अंक के ऊपर। तो 2 का आपस में गुणा करेंगे हम, कितना 3 आया ना, तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही होगा। अब इसमें ये और 2 सवाल ऐसे हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। 11 की पावर के 1 प्लस 12 की पावर के 2 प्लस 13 की पावर के 3 प्लस 14 की पावर के 4 और प्लस 15 की पावर के 5 और प्लस 16 की पावर के 6। अब वो पूछ रहा है कि इनका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए 11 की पावर के 1 है, इसका मतलब 11 ही रहेगा। इसका इकाई का अंक तो 11 ही आ जाएगा पहले, लेकिन हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 11 इसका 11 ही आएगा, प्लस 12 पे 2 लगा हुआ है इसलिए इसका आपस में 2 बार गुणा करते हैं, प्लस 13 की पावर के 3 है इसलिए इसका आपस में 3 बार गुणा करते हैं। 14 की पावर के 4 है इसलिए इसका आपस में हम 4 बार गुणा करते हैं। इस पर 5 है लेकिन करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही इसका 5 मैंने अभी बताया, कितनी भी घात हो 5 आएगा, कितनी भी घात हो 6 आएगा। और इसका 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा। ये नियम है कुछ जो हमें याद रखने हैं बस। अगर आपको वो नियम याद नहीं है तो आप 4 का भाग दे के सवाल को हल कर सकते हैं। अगर आप नियम को भूल जाते हैं तो आप इस तरीके से करें, जो साधारण और सिंपल जो तरीका है हमारा हल करने का, ये साधारण सिंपल तरीका है। अब आप इसमें आराम से कर सकते हैं, कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन इसका वैसे भी पता चल जाएगा। देखिए इसका इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा। इसका कितना आएगा 12 12 144, 4 या 2 दूनी 4, लास्ट के अंक का गुणा कर लीजिए या फिर आप 4 आ गया, प्लस इसके लास्ट का अंक गुणा 3 3 9 9 3 27, 27 में क्या होता है 7 होता है तो 7 आ गया, प्लस 4 चौक 16, 16 चौक 64, ध्यान से देखना 4 चौक 16, ठीक है, 16 चौक 64, कितना आ गया 64। लेकिन 64 अगर बड़ी संख्या है तो आप इस 4 का गुणा कर दीजिए इस 4 में, 4 चौक 16, 16 की कितना आएगी 6 आएगी, 6 हो गया क्या एक अंक, प्लस 50, इसका तो कितना भी कर लें 5 ही आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6 का आपस में कितना भी कर लें लास्ट का अंक 6 ही आएगा। अब क्या करेंगे हम इनको जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए 7 और 4 11 और 1 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23 और 6 29, इकाई का अंक कितना आ गया 9। डी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये मैंने आपको खोल के इसलिए बता दिया है कि अगर XYZ हम भूल जाते हैं तो हमें कैसे करना है वो, लेकिन ध्यान रखना संख्या कितनी भी बड़ी जाती है उसके लास्ट के अंक का गुणा करते जाइए आप, कितनी बड़ी संख्या आ जाए उनका लास्ट का अंक लेते जाइए बस। अब देखिए इसमें क्या करना है। अब हमें दिख तो ऐसा रहा है 279 प्लस के 167 इंटू के 342, क्या हम इन दोनों का आपस में गुणा करें, गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसको इसमें जोड़ें, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट के अंकों का गुणा करेंगे। 7 का गुणा करेंगे हम किस में 2 में, 7 दूनी 14, कितने आएंगे 14 आ जाएंगे। और इसका इकाई का अंक कितना है 9 है, केवल 9 लेंगे, ठीक है। अब इस वाले अंक को और इस वाले अंक को लेंगे हम केवल, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है 4 है, तो 9 प्लस के 4 बराबर कितना आ गया 13, इकाई का अंक कितना आ गया 3।
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इकाई अंक पर आधारित सभी प्रकार के सवाल समाप्त हो चुके हैं। आप केवल इनकी रिवाइज कर लें। इसमें अंक चेंज हो सकते हैं लेकिन तरीका चेंज नहीं होगा। इसमें से आपको सवाल जरूर मिलेगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।